जय हिंद। नमस्कार, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। आज हम हिस्ट्री इतिहास के अंतर्गत कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न बताएंगे जो आगामी परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। अब देखिएगा, पहला क्वेश्चन, अकबरनामा और आईन अकबरी पुस्तक के लेखक कौन है? फैजी हैं, अबुल फजल हैं, अब्दुल रहीम खान है, इनमें से कोई नहीं। तो ध्यान रखिएगा, अकबरनामा और आईन अकबरी दोनों पुस्तक लिखी हैं अबुल फजल ने, तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। ठीक है। अगला है, श्री गणेश स्रोत और संगीता सारा किसके द्वारा लिखी गई रचना है? तानसेन, फैजी, अबुल फजल है ये, और महेश दास। तो ध्यान रखिएगा, श्री गणेश स्रोत और संगीता सारा पुस्तक तानसेन द्वारा लिखी गई है। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अकबर ने गुजरात पर किस वर्ष विजय प्राप्त की? 1575, 1573, 1586 और 1591। तो ध्यान रखिए, अकबर ने गुजरात पर 1573 ईस्वी में विजय प्राप्त की थी। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। अगला है, अकबर ने अपनी सलीमा बेगम को कौन सी उपाधि दी? खदीजा, बेगम जहूर, बेगम शहनशाह, इनमें से कोई नहीं। तो ध्यान रखिएगा, अकबर ने अपनी बेगम सलीमा को खदीजा की उपाधि से नवाजा था। तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अकबर का जन्म किस स्थान पर हुआ था? पाकिस्तान में हुआ था, अफगानिस्तान में हुआ था, अहमदनगर में या चित्तौड़ में? तो अकबर का जन्म जो है पाकिस्तान के राजकोट सिंध प्रांत में हुआ था, ध्यान रखना। तो यहाँ पाकिस्तान दिया है, तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। कहाँ हुआ था? पाकिस्तान के सिंध प्रांत में एक जगह पड़ती है राजकोट, वहाँ हुआ था। तो इसमें दिया नहीं है, तो पाकिस्तान दिया, तो पाकिस्तान से हो जाएगा। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, रामतनु किसका नाम था? तानसेन का, फैजी का, मानसिंह का, राजा टोडरमल का? तो ध्यान रखना, रामतनु तानसेन का नाम था जो अकबर के दरबार में रहता था। अगला क्वेश्चन है, अकबर के दरबार में कुल कितने दरबारी थे? तो अकबर के दरबार में कुल 9 रत्न थे। पूछा जाता है अकबर के दरबार में कुल कितने रत्न थे? 9। या दरबारी पूछा जाए कितने हैं दरबार में, तो 9। तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, ध्यान रखना। अगला है, मुगल वंश का सबसे सफल सम्राट कौन था? तो मुगल वंश का ध्यान रखना, सबसे सफल सम्राट अकबर था। तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, तानसेन ने किससे संगीत सीखा था? हरिविजय, हरिदास, मोहम्मद, हजरत मोहम्मद गौस, फैजी? तो ध्यान रखना, तानसेन ने हजरत मोहम्मद गौस से संगीत सीखा था, ध्यान रखना। और हरिविजय इनके गुरु थे तानसेन के। तो तानसेन ने किससे संगीत सीखा था? हजरत मोहम्मद गौस से। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। अगला है, अबू फजल किन नामों से जाना जाता है? यानी कि जो अबू फजल था वो अन्य किन नामों से जाना जाता था? शेख अबू अल फजल, इब्न मुबारक, अबू अल फजल, अल्लाह, शेख अबू अल किन नामों से जाना जाता? तो ध्यान रखना, अबुल फजल, शेख अबू अल फजल, इब्न मुबारक और अबू अल फजल अल्लाह के नाम से जाना जाता था। ए और बी इसके राइट आंसर है, ध्यान रखना। अबुल फजल 2 नामों से जाना जाता था, शेख अबू अल फजल इब्न मुबारक और अबू अल फजल अल्लाह के नाम से जाना जाता था। ए और बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अबुल फजल के भाई का नाम क्या था? अबुल फजल था, उसके भाई का नाम क्या था? फैजी, अब्दुल रहीम खान, शेख अबू अल फैज मलिक? तो ध्यान रखना, अबुल फजल के भाई का नाम था फैजी। ये अकबर के दरबार में दोनों भाई रहते थे, अबुल फजल और फैजी। अगला क्वेश्चन है, बीरबल का मूल नाम क्या था? महेश, महेशदास, रामतनु, हरिविजय? तो ध्यान रखना, बीरबल का मूल नाम क्या था? महेश। बीरबल का मूल नाम क्या था? महेश। तो इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। अगला है, बीरबल किन भाषाओं के ज्ञाता थे? यानी कि बीरबल किन किन भाषाओं को जानते थे? हिंदी, संस्कृत, फारसी, इनमें से सभी? तो ध्यान रखना, बीरबल जो है 3 भाषाओं के ज्ञाता थे, हिंदी, संस्कृत और फारसी अच्छी तरह जानते थे, ध्यान रखना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, 3 भाषाओं के ज्ञाता थे, हिंदी, संस्कृत, फारसी।
अगला क्वेश्चन है, निम्न में से गायक और कवि कौन था? यानी कि गायक भी और कवि दोनों था, कौन था? तो बीरबल था कि तानसेन कि अबू फजल की फैजी? तो ध्यान रखना, गायक और कवि दोनों क्या था? बीरबल था। बीरबल गायक और कवि भी था। इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। अगला है, अकबर की पत्नी सलीमा की कब्र कहाँ स्थित है? आगरा में, पाकिस्तान में, चित्तौड़ में, मेवाड़ में? तो ध्यान रखना, अकबर की पत्नी का नाम सलीमा था और सलीमा की कब्र आगरा में। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। बाइबल का फारसी अनुवाद किसने किया था? तो बाइबल का फारसी अनुवाद ध्यान रखिए, अबुल फजल ने किया था। बाइबल का फारसी अनुवाद किसने किया था? अबुल फजल ने। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। यदि मेरा वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो मेरे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करिए। जय हिंद।